एवरीवन, आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये 30 के 30 प्रश्न 2019 में बनारस यारों में आर्मी जीडी में पूछा गया था। देखो, आज मैं आप लोगों को 4 ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, बस जो सही आंसर है वही बताऊंगा और आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना है। जो प्रश्न आपको आता रहेगा उसका तो रिविजन हो जाएगा और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि इसमें जितना भी प्रश्न बताया गया ना, इसी लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। मैं जितना भी वीडियो आप लोगों को बना कर दिया हूं उसमें से इसमें बहुत सारा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। देखो, कुछ लोग बोलते रहते हैं ना, नीलेश भाई आप जो प्रश्न कराते हो उसका लेवल थोड़ा हार्ड कराओ, मतलब उतना हार्ड नहीं पूछता है, जैसे आप बहुत ज्यादा नॉर्मल कराते हो। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर बता दे रहा हूं मेरे भाई, मैं आर्मी का पेपर बहुत बार का जैसे देखा हूं, डाउनलोड कर करके देखा हूं और मेरे दोस्तों से भी कुछ पेपर मिला है। तो जिस लेवल का उसमें प्रश्न पूछा गया ना, उसी लेवल का पेपर मैं आप लोगों को देता हूं, उसी लेवल का जीके जीएस मैं आप लोगों को देता हूं। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दूंगा। पता है ये पीडीएफ कैसे बना है? जैसे ये बड़ा मुश्किल से 2019 का प्रश्न मिला है, वैसे नहीं मिला होता। मेरा एक दोस्त था जो फौजी बन चुका है, वो 2019 में पेपर देने गया था। आप किसी से भी पूछ लेना, जब 2019 में इंडियन आर्मी का पेपर कराया गया था ना, तो उस साल सभी लोगों को पेपर दे दिया गया था, सभी लोग अपने घर लेकर आए थे जब पेपर समाप्त हो गया। तो और इंडियन आर्मी के पेपर में जैसे कभी ऐसा होता नहीं है, वहां पेपर कराकर और पेपर ले लिया जाता है, लेकिन 2019 में पेपर दे दिया गया था। तो जो मेरा दोस्त था जो अभी फौजी बन चुका है, वो पूरा का पूरा पेपर मुझे दे दिया और मेरे पास वो पेपर बहुत पहले से था, लेकिन मैं रख कर भूल गया था। और आज मैं स्टडी कर रहा था, तब तक मैं देखा हूं 2019 का पेपर, तो उसमें से पूरा का पूरा सिर्फ आंसर लिखा हूं और क्वेश्चन लिखा हूं। तो आप लोगों को एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर देख लेना है, ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि पहले किस तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न बनते थे। और देखो, डीबीडीए ऐप पर कल टेस्ट हुआ, तो टोटल 2000 लड़के वहां पर टेस्ट दे रहे थे। इसमें से मतलब बहुत सारे लोगों का अच्छा नंबर आया है, बहुत सारे लोगों का कम नंबर आया है। मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आप लोग कमेंट में बार बार एक बात बोलते रहते हो, नीलेश भाई मैथ के लिए भी कुछ करो, मैथ हम लोग को कुछ भी नहीं आता है। भाई 10 से 15 दिन का टाइम बचा है, मैं आप लोग को अभी मैथ नहीं बता पाऊंगा। हम लोग का जब अग्निवीर का पेपर समाप्त हो जाएगा ना, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से चैप्टर वाइज मैथ पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ जीके जीएस बता रहा हूं। और सुनो, जितने लोग डीवीडी ऐप अभी भी नहीं डाउनलोड किए हो, तो पहले स्टोर में जाकर डीवीडी ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि डीवीडी ऐप में जैसे जो प्रश्न डाले गए हैं ना, वो जितने लोग जैसे डिफेंस में कुछ टीचर लोग पढ़ाते हैं, तो उन लोगों के द्वारा डीवीडी ऐप में इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले गए हैं। यहां से आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। डीवीडी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और प्ले स्टोर पर भी डीवीडी लिखोगे ना, तो वहां उसका ऐप आ जाएगा। बहुत सारे लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं और इस बार जब टेस्ट हुआ है तो 2000 लोग मतलब उस ऐप में टेस्ट दिए हैं। तो आप लोग अपना स्कोर बताना कितना नंबर आया है, ठीक है ना। अभी सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देखेंगे। आप लोग ये नहीं सोचना भाई इतना आसान सवाल आता है क्या, भाई आया है, ठीक है ना, आता नहीं है। सबसे पहला प्रश्न है, अशोक के पिता का नाम था। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार था। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, बिंदुसार इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोजनी नायडू कहां की रहने वाली थी? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना तो आपको पता होगा। आप लोग गिनती करते जाना आपको कितना प्रश्न आ रहा है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा सीट वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में है? तो मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। आप लोगों को रेखा के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होता है? ये प्रश्न मैं इतना बार करा चुका हूं ना, मैं खुद भूल गया हूं कि कितना बार मैं आप लोग को बता चुका हूं। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में होता है? 4 वर्ष के अंतराल में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज्यादा संवैधानिक निर्वाचन सदस्य कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर भारत होगा, भारत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टाइगर मैन किस खेल से संबंधित है? देखो, खेल से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो टाइगर मैन किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन में हुई थी। इस पर एक जैसे फिल्म बनाया गया, अगर उसको देख लोगे ना तो इसमें से जितना भी प्रश्न बनता है अच्छे से कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्यूपंक्चर क्या है? ये जो 11 नंबर वाला प्रश्न पूछा गया है, एक्यूपंक्चर क्या है, इसको बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये नया प्रश्न था। आप लोग सुने भी होंगे, कहीं भी डिफेंस उफेंस में तैयारी करने जाते होंगे तो वहां सर जी लोग बताते हैं कि 15 प्रश्न
प्रश्न जो जीके का पूछता है उसमें 12 से 13 को तो एकदम आसान रहता है, लेकिन 2-3 को बहुत ज्यादा कठिन दे देता है, समझ में नहीं आता है कि कहां से दिया है। तो ये वाला वैसा ही प्रश्न है। सब लोग सोच में पड़ गए थे कि ये क्यू पंचर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सुई द्वारा की गई चिकित्सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, तो सूचना का अधिकार 2005 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी को हुई, 1 जनवरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 1 जनवरी 2005 को ही, शायद यहाँ देखो 2005 लिखना गलती से भूल गया है पहलवान भाई, इसको आप लोगों को गूगल पर सर्च मार लेना है, ठीक है ना, नहीं तो हर महीने में 1 जनवरी आता है, आप लोग सर्च मार लेना नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किसने कहा आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो लोकमान्य तिलक ने कहे थे आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। लोकमान्य तिलक का फुल नाम होगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट प्रश्न है देखो सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना। अभी सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लाल हरा और नीला प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या है, देखो ये 2019 के पेपर में पूछे गए वाले प्रश्न है। आप लोग सोचेंगे यार आर्मी के पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि मनुष्य के शरीर में कितना हड्डी है, भाई पूछा गया है, ठीक है ना, 206 हड्डी है, 206 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अगर पूछ देता मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 23 जोड़ी होती है। अगर पूछ देता डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 47 होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। यहां से 3 प्रश्न बन रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए, तो गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv² होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर में सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 0 डिग्री वायु में ध्वनि का वेग होता है, ये प्रश्न तो पता नहीं मैं आप लोगों को कितना बार बता चुका हूं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म में से निकलता है तो किससे टकराकर उसमें विकिरण मुड़ जाता है, इसका राइट आंसर बैगनी होगा, बैगनी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे के पत्ती का रंग किस कारण हरा दिखाई देता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ये हरित लवक के कारण हरा दिखाई देता है, इसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ये प्रश्न 2019 में बहुत सारे लोग गलती कर दिए थे। मैं किसी भी दोस्त से पूछ रहा था ना तो वो इसका आंसर गलत ही बता रहा था, आप लोगों को गलती नहीं करना है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, गुर्दा में होता है, जिसे किडनी भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया, ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन ने किया, न्यूटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारी जल का सूत्र होता है, तो भारी जल का सूत्र D2O होता है, D2O इज राइट आंसर। ये प्रश्न तो मैं आप लोगों को अभी कल नहीं तो परसों बताया था कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोफीलिया कैसा रोग है, हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है जीवाणु का खोज किसने किया, तो जीवाणु का खोज ल्यूयन हॉक ने किया था, ल्यूयन हॉक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, लाइकोपेन के कारण होता है, लाइकोपेन इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और इसमें आप लोग ये नहीं बोलना ना कि भाई इतना आसान प्रश्न था, भाई ये 2019 का पेपर है, ठीक है ना। आप लोग 2019 का बनारस यारों का आर्मी जीडी का पेपर उठाकर देख लेना। ये पूरा का पूरा PDF में टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। और कल आप लोगों को 300 जीव विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट GS का प्रश्न मिलने वाला है। और ये जो 300 GS का प्रश्न रहेगा ना, जितना लोग इंडियन आर्मी NA की तैयारी कर रहे हैं या GD की तैयारी कर रहे हैं या कलर की तैयारी कर रहे हैं या ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, सभी लोगों के लिए रहेगा। वो पूरा का पूरा PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा और पूरा का पूरा वीडियो भी मिल जाएगा। आप लोगों को एक बार पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद से एक बार PDF को पढ़ना है, उसके बाद से अपने कॉपी में सारी चीजें लिखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कोई भी भर्ती निकाली जाएगी
रहेगी या जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा सब चीज टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना तैयारी अच्छे से करते रहो।